बिहार जल रहा है। चारों तरफ से चीखें, गोलियों की आवाजें, खून से सनी सड़कें और गलियां और खून से सने अखबार बता रहे हैं कि प्रदेश में महामंगल राज है। क्या यही है एनडीए का सुशासन? क्या यही है डबल इंजन सरकार का सपना, जहां मां बहनों की इज्जत सुरक्षित ना हो, जहां सरेआम गोलियां चलें, जहां कानून का खौफ ना हो? पिछले कुछ दिनों में ही बिहार में इतना क्राइम बढ़ गया है कि क्या बताएं। किसी को भी मार देना तो जैसे आम बात हो गई है। मधुबनी में एक लड़के को गोली मारकर हत्या, बेगूसराय में महिला की निर्मम हत्या, पटना में दिन दहाड़े एक स्टूडेंट को चाकू मारकर हत्या। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। क्या बिहार के लोग यही चाहते थे? क्या यही है वो विकास जिसका वादा करके एनडीए सत्ता में आई थी? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बिहार की जनता से पूछता हूं। मधुबनी, बिहार से एक बहुत ही बुरी खबर आई है। एक नौजवान को गोली मारकर मार डाला गया है। नाम था राहुल, उम्र सिर्फ 22 साल, परिवार का इकलौता बेटा, माँ बाप का सहारा, 2 बहनों का भाई। राहुल बस अपने काम से घर लौट रहा था। रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और गोलियों से भून डाला। क्या यही है सुशासन? क्या यही है कानून का राज? कहां है पुलिस? कहां है प्रशासन? क्या बिहार में अब किसी की जान की कोई कीमत नहीं है? राहुल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बेहोश पड़ी है, पिताजी गम में डूबे हुए हैं, दोनों बहनें अपने भाई को याद करके बहुत रो रही हैं। इस परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? इस परिवार का दर्द कौन समझेगा? बेगूसराय से एक और बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। इस बार एक महिला को मार डाला गया। नाम है सीता देवी, उम्र 35 साल, 2 बच्चों की मां। अपने पति के साथ एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट पालती थी सीता। लेकिन जुल्म की हद देखिए, कुछ दरिंदों ने सीता के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। जब सीता ने विरोध किया तो उन दरिंदों ने उसे बेरहमी से मार डाला। क्या बिहार में अब औरतें भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? सीता के साथ जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है, कलंक है। सीता के पति का रो रो कर बुरा हाल है। 2 मासूम बच्चे अपनी मां को याद करके बहुत रो रहे हैं। इनकी दुख भरी कहानी कौन सुनेगा? इनको न्याय कौन दिलाएगा? पटना बिहार की राजधानी, लेकिन यहां भी गुंडे अपना काम कर रहे हैं। एक और नया मामला सामने आया है। एक स्टूडेंट को दिन दहाड़े चाकू मारकर मार डाला गया। नाम था रोहित, उम्र 18 साल, 12वीं कक्षा का छात्र। उसके मन में बहुत सारे सपने थे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के सपने। लेकिन उन सपनों को कुछ गुंडों ने तोड़ डाला। रोहित अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से घर लौट रहा था। रास्ते में कुछ गुंडों ने उससे पैसे मांगे। जब रोहित ने मना किया तो उन गुंडों ने उसे चाकू मार दिया। रोहित की चीखें सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या यही है पढ़ाई का माहौल जो एनडीए सरकार देना चाहती है? क्या यही है न्यू इंडिया का सपना, जहां स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए भी सड़कों पर नहीं चल सकते? चैप्टर 4। सीवान में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। सीवान से एक और डरावनी घटना सामने आई है। एक आदमी को धारदार हथियार से मार डाला गया है। मरने वाले का नाम है रामेश्वर प्रसाद, उम्र 40 साल, काम किसान। अपने पीछे छोड़ गए हैं पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े माँ बाप। रामेश्वर अपने खेत में काम कर रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। क्या बिहार में अब किसान भी सुरक्षित नहीं है? एनडीए सरकार कैसे किसानों की सरकार होने का दावा कर सकती है? रामेश्वर के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी बेहोश पड़ी है, बच्चे अपने पिता को याद करके बहुत रो रहे हैं। बूढ़े माँ बाप का रोना देखकर दिल टूट जाता है। इस परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? कब तक बिहार में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? कब जागेगी सरकार? चैप्टर 5। बेगूसराय में युवती की पीट पीट कर हत्या। बेगूसराय एक बार फिर शर्मसार हुआ है। एक लड़की के साथ हैवानियत हुई है और उसकी जान चली गई है। लड़की का नाम है पूजा, उम्र 20 साल, एक गरीब परिवार की बेटी। पूजा अपने घर के पास ही खेत में काम कर रही थी। तभी कुछ दरिंदों ने उस पर हमला कर दिया। जब पूजा ने शोर मचाया तो उन दरिंदों ने उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। क्या बिहार में अब लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है? क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना?
पूजा के साथ जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है, कलंक है। पूजा के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मां बेहोश पड़ी है, पिता गम में डूबे हुए हैं। इस परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? कब तक बिहार में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? कब जागेगी सरकार? पूजा के साथ जो हुआ वो हम कभी नहीं भूल सकते। हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और हम बस न्याय चाहते हैं। सरकार कब जागेगी? चैप्टर 6 सासाराम में युवक की हत्या। सासाराम से एक और बहुत ही दुखद खबर आई है। एक नौजवान को गोली मारकर मार डाला गया है। मरने वाले का नाम है अमित कुमार, उम्र 25 साल, काम दुकानदार। अमित अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था कि तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे घेर लिया और उस पर गोलियां चला दी। क्या बिहार में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है? क्या यही है सुशासन? क्या यही है कानून का राज? अमित के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मां बेहोश पड़ी है, पिता गम में डूबे हुए हैं। इस परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? कब तक बिहार में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? कब जागेगी सरकार? आरा से एक और डरावनी घटना सामने आई है। एक नौजवान को गोली मारकर मार डाला गया है। मरने वाले का नाम है राकेश कुमार, उम्र 28 साल, काम इंजीनियर। राकेश अपने ऑफिस से घर लौट रहा था कि तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर गोलियां चला दी। क्या बिहार में अब पढ़े लिखे लोग भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या यही है न्यू इंडिया का सपना? राकेश के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मां बेहोश पड़ी है, पिता गम में डूबे हुए हैं। इस परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? कब तक बिहार में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? कब जागेगी सरकार? पटना शहर में बहुत बड़ा आतंक मचा है। 15 से 20 बाइक सवार बदमाशों ने एक भरे हुए मार्केट में घुसकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस घटना में कई लोग बहुत ज्यादा घायल हो गए हैं, जबकि एक आदमी की मौत हो गई है। मरने वाले का नाम सुरेश कुमार बताया जा रहा है, जो कि अपने परिवार के साथ सामान खरीदने आए थे। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में डर का माहौल है। लोग बहुत डरे हुए हैं और अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। क्या यही है सुशासन? क्या यही है कानून का राज? कहां गई पुलिस? कहां गया प्रशासन? कब तक आम जनता को इस तरह की हिंसा का शिकार होना पड़ेगा? बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। कांवड़ लेकर देवघर जा रहे एक नौजवान को लूटपाट की कोशिश में चाकू मारकर मार डाला गया। मरने वाले का नाम सोनू कुमार बताया जा रहा है, जो कि अपने गांव से कांवड़ लेकर देवघर जा रहे थे। रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें रोक लिया और उनके पैसे छीनने की कोशिश की। जब सोनू ने मना किया तो लुटेरों ने उन्हें चाकू मार दिया और भाग गए। घटना के बाद से ही इलाके में बहुत गुस्सा है। क्या बिहार में अब धार्मिक यात्रा पर जाने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या यही है सुशासन? क्या यही है कानून का राज? कब तक बिहार में अपराधियों का राज रहेगा? रोते हुए सोनू एक अच्छे इंसान थे। वे सिर्फ अपनी श्रद्धा पूरी करने जा रहे थे। हमें न्याय चाहिए। मोतिहारी में बदमाशों का खौफ एक बार फिर देखने को मिला है। बाइक सवार बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बहुत ज्यादा घायल है। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बदमाश बिना किसी डर के इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद से ही पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी बदमाश को पकड़ा नहीं गया है। क्या बिहार में अब किसी की भी जान सुरक्षित नहीं रही? क्या यही है सुशासन? क्या यही है कानून का राज? कब तक बिहार में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? कब जागेगी सरकार? बिहार में क्राइम कब बंद होगा? ये सवाल आज हर बिहारी के मन में है। माँ बहनें डरी हुई हैं, लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरने लगी हैं, व्यापारी अपने काम को लेकर चिंतित हैं, किसान अपने खेतों में काम करने से डरते हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत कितनी खराब हो चुकी है। क्या यही है डबल इंजन सरकार का मंगल राज? क्या यही है एनडीए सरकार का सुशासन? बिहार की जनता को अब जागना होगा, अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी, नहीं तो बिहार में खून का ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा।